नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए पुतिन ने किम के साथ मिलकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें पश्चिमी देश टारगेट पर हैं। हालांकि पुतिन नॉर्थ कोरिया से वियतनाम दौरे पर हैं, लेकिन पेंटागन की नींद उड़ी हुई है क्योंकि किम के साथ हुए करार में लॉन्ग रेंज मिसाइल भी शामिल है। इसका सीधा मतलब है कि पुतिन एक ऐसा संगठन बना रहे हैं जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के टारगेट पर रहे देश शामिल हैं। अब अमेरिका को खतरा है कहीं पुतिन उन देशों को लॉन्ग रेंज मिसाइल न दे दें। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका एक विनाशक चक्रव्यूह में घिर सकता है, जबकि किम और जिनपिंग ने पहले ही उसकी नींद उड़ाई हुई है। 이를 나 자신의 이름과 공화국 정부와 인민을 대표해서 North Korea is providing significant munitions to Russia. What we are concerned about, Trevor, is the deepening relationship between these two countries. We are of course also concerned about the potential support that Russia provides to North Korea. चौबीस साल बाद एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन प्योंगयांग में थे। इस बार स्वागत के लिए किम जोंग उन थे, जबकि 24 साल पहले स्वागत उनके पिता किम जोंग इल ने किया था। तब से लेकर अब तक हालात ज्यादा नहीं बदले हैं। पहले भी दोनों देशों के निशाने पर अमेरिका था। आज भी प्योंगयांग में अमेरिका को लेकर खास रणनीति बनाई गई। मंथन हुआ कैसे अमेरिका के वर्चस्व को तोड़ा जाए, कैसे एशिया यूरोप से लेकर अमेरिका तक सुपर पावर के साम्राज्य में सेंध लगाई जाए। Десятилетия связывает прочная дружба и тесное добрососедство. एक महीने में व्लादिमीर पुतिन दो ऐसे देशों के दौरे पर पहुंचे जो अमेरिका के दुश्मन हैं, जिनको लेकर पेंटागन में खलबली मची रहती है, जिनकी धमकी से अमेरिका की नींद उड़ जाती है। 15 मई को पुतिन बीजिंग में थे और 18-19 जून को प्योंगयांग में। इन दोनों तस्वीरों ने अमेरिका को परेशान करके रख दिया है, क्योंकि अब पुतिन, किम और जिनपिंग साथ मिलकर कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। आखिर पुतिन का वर्ल्ड प्लान क्या है, जिसे लेकर अमेरिका डरा हुआ है, उसे बताएं। उससे पहले नॉर्थ कोरिया में पुतिन के शानदार स्वागत की तस्वीरें देखिए। कैसे किम जोंग उन ने पुतिन के वेलकम के लिए पूरे नॉर्थ कोरिया को सड़कों पर उतार दिया। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछा था। स्वागत के लिए खुद किम जोंग उन पहुंचे थे। पुतिन बेहद गर्मजोशी से मिले, किम को गले लगाया, फिर किम कैबिनेट के दूसरे सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान पुतिन को किम की बेटी ने गुलदस्ता भेंट किया और फिर पुतिन और किम खुली गाड़ी में प्योंगयांग की सड़कों पर जनता का अभिवादन स्वीकार करने निकल पड़े। चौबीस साल में कुछ नहीं बदला। पहले पुतिन का स्वागत किम के पिता ने किया था, अब किम थे, लेकिन गर्मजोशी और दोस्ताना रवैया एक जैसा था। नॉर्थ कोरिया में पुतिन का इतना जबरदस्त स्वागत बताता है कि उनकी अहमियत क्या है।
खासतौर से जब अमेरिका से नॉर्थ कोरिया को लड़ना हो तो रूस सबसे घनिष्ठ मित्र बन जाता है, जबकि अब पुतिन को भी किम की जरूरत है। अब यह समझिए किम पुतिन के गठबंधन से अमेरिका क्यों घबरा रहा है। दोनों मिलकर दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का दम रखते हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक अमेरिका के वर्चस्व को खत्म कर सकते हैं। नाटो के अस्तित्व को भी लेकर किम पुतिन कारगर रणनीति बना सकते हैं। हथियारों की दुनिया में अमेरिकी दबदबे को कम कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया और रूस साथ मिलकर अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकते हैं। स्पेस वर्ल्ड में भी दोनों एक बड़ी शक्ति की तरह काम कर सकते हैं। तेल गैस पर अमेरिका और नाटो देशों की निर्भरता खत्म कर सकते हैं। खास बात यह कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध एक दूसरे के लिए जरूरी सामान से लेकर हथियारों तक मुहैया कराने में कारगर हो सकते हैं। जाहिर है इसमें चीन के शामिल होने से अमेरिका के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। इसका इशारा व्लादिमीर पुतिन ने दे दिया है। Председатель Государственной Думы, товарищ Ким Чен Ын, дорогие друзья, 전역하는 조선민주주의인민공화국 국무위원장 김정은 동지, 전역하는 법들 я искренне рад воспользоваться вашим приглашением посетить Корейскую Народную यानी पुतिन का फोकस क्लियर है कि उन्हें क्या करना है। इसीलिए पुतिन दुनिया में अमेरिका के खिलाफ ऐसा गठजोड़ बनाने में जुटे हैं जो अमेरिका के दबदबे का खात्मा कर सके। इस गठबंधन में चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल हो चुके हैं। अक्सर कुछ बातें इशारों में कह दी जाती हैं। प्योंगयांग में पुतिन किम को गिफ्ट की हुई कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे और पैसेंजर सीट पर किम थे, और फिर प्योंगयांग की सड़कों पर विशेष समारोह में शामिल होने निकल पड़े। इसका इशारा है कि दुनिया में अमेरिका के खिलाफ गठबंधन का नेतृत्व पुतिन लीड करेंगे और सहयोगी देशों की सुरक्षा का जिम्मा भी पुतिन के पास है। यही वजह है कि प्योंगयांग में पुतिन ने नॉर्थ कोरिया को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का ऐलान कर दिया। Обращаю внимание на заявления Соединенных Штатов, других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружения большого радиуса действия, самолетов F-16 и другого высокотехнологичного вооружения, техники для нанесения ударов по российской территории. В этой связи किम पुतिन की मुलाकात से अमेरिका दहशत में है, क्योंकि यह सीधे तौर पर अमेरिका को चैलेंज है। We're not concerned about the trip. What we are concerned about, Trevor, is the deepening relationship between these two countries. Not just because of the impact it's going to have on the Ukrainian people, because we know North Korean ballistic missiles are still being used to hit Ukrainian targets. अमेरिका की घबराहट का स्तर ठीक वैसा ही है जैसा पुतिन के चीन दौरे के वक्त था, क्योंकि पुतिन जैसे ही बीजिंग से लौटे, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन जा पहुंचे थे, और अब भी ब्लिंकन पुतिन किम की दोस्ती पचा नहीं पा रहे हैं। Russia try in desperation to develop and to strengthen relations with countries that can provide it with what it needs to continue the war of aggression that it started against Ukraine. North Korea is providing significant munitions to Russia and other weapons for use in Ukraine. पुतिन नॉर्थ कोरिया दौरे से वियतनाम पहुंच चुके हैं। वियतनाम भी अमेरिका के दबदबे का शिकार रहा है, यानी पुतिन उन देशों को साध रहे हैं जो अमेरिका के दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हैं। वियतनाम से पहले हुई पुतिन किम की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब उससे ठीक पहले G7 बैठक हुई और यूक्रेन पीस समिट। यानी पुतिन को अंदाजा था कि G7 और पीस समिट में ऐसा कुछ जरूर होगा जिसमें रूस को टारगेट किया जाएगा, लेकिन पुतिन की रणनीति समझिए। G7 मीटिंग के तुरंत बाद पुतिन किम से मिलने पहुंचे। इसी दौरान प्रशांत महासागर में रूसी फ्लीट वॉर ड्रिल करने जा पहुंची। इस बीच रूस ने अमेरिका को न्यूक्लियर धमकी दी। कुछ दिन पहले किम जोंग उन ने मिसाइल टेस्ट किया, जबकि पुतिन ने अमेरिका के पास न्यूक्लियर सबमरीन लगाकर अपने इरादे जता दिए।
दरअसल पुतिन का ये कदम बताता है कि अब रूस नहीं रुकने वाला। कोल्ड वॉर के दौर वाला सोवियत संघ नहीं, बल्कि रूस अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे बारूदी जलजला पैसिफिक से अटलांटिक तक ही क्यों ना आए। Putin's visits to North Korea demonstrates and confirms the very close alignment between Russia and authoritarian states like North Korea, but also China and Iran. We are of course also concerned about the potential support that Russia provides to North Korea when it comes to supporting their missile and nuclear programs. अमेरिका और नाटो दोनों दहशत में हैं कि पुतिन एग्रेसिव होकर कहीं न्यूक्लियर हमला न कर दे, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका और नाटो की सैन्य मदद से पुतिन का पारा बढ़ा हुआ है। ऐसे में पुतिन किम और जिनपिंग के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ बड़ा चक्रव्यूह रच सकते हैं। 강력한 러시아 연방이 맡고 있는 중요한 사명과 역할에 대해서 평가하며 자기 주권과 안전비 평화동을 수호하기 위해 우크라이나에서 이 특수공사 작전을 수행하고 있는 रूसी उप विदेश मंत्री ने इस बीच ऐलान कर दिया है कि रूस एशिया और दक्षिण अमेरिका में लॉन्ग रेंज हथियार लगाने वाला है। दरअसल ये सिर्फ ऐलान नहीं, रूस ने इसकी तैयारी भी कर ली है, खासतौर से 3 देशों की घेराबंदी की। 3 मोर्चों पर रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन भेज करके पश्चिमी देशों को चैलेंज कर दिया। पहली सबमरीन, जिसका नाम कजान है, उसे फ्लोरिडा से 160 किलोमीटर दूर क्यूबा के पास तैनात कर दिया है। इसके अलावा रूस क्यूबा के पास अटलांटिक महासागर में न्यूक्लियर ड्रिल भी कर रहा है। कजान सबमरीन जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से एटमी हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा रूस ने नॉर्थ सी में ब्रिटेन के एकदम पास कजान सबमरीन लगा दी, जिसके टारगेट पर ब्रिटेन का फास्टलेन न्यूक्लियर बेस है, जो कजान सबमरीन से महज 112 किलोमीटर दूर है। साथ ही रूस ने फ्रांस के टाउलोन न्यूक्लियर बेस को टारगेट करते हुए आर्खांगेल्स्क सबमरीन की तैनाती भूमध्य सागर में की, जिसकी टाउलोन बेस से दूरी 235 किलोमीटर, जबकि रूसी सबमरीन कजान और आर्खांगेल्स्क की रेंज 600 से 1000 किलोमीटर के बीच। इस तरह पुतिन अमेरिका के विरोधी देशों को साथ मिलाकर और समंदर में सबमरीन की तैनाती करके अमेरिका विरोधी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जैसे पूर्वी एशिया में उत्तर कोरिया, वियतनाम, पैसिफिक में चीन, अरब में ईरान, वेस्ट एशिया में सीरिया, लेबनान और ईरानी प्रॉक्सी और दक्षिण अमेरिका में क्यूबा जैसे देश शामिल हैं।